हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज है 22 सितंबर और 21 सितंबर के डेट में बीटीयूपी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन रिजल्ट में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रहा था कि जिनका बैक पेपर था, पिछला बैक पेपर, उनको भी पास दिखा रहा था। तो क्या उनका बैक पेपर नहीं होगा? और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया था उनके भी मार्क्स रिजल्ट में शो कर रहे हैं। तो उनका छूटा हुआ एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसकी तरफ से इसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जो कि आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही जिनका इस सेमेस्टर में बैक लग गया है, जैसे कि जो सेकंड सेमेस्टर में थे उनका अगर बैक लग गया है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में उनका बैक लग गया है, तो उनका एग्ज़ाम जो है कब होगा। देखिए, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगने का ही मतलब है, कोई स्टूडेंट क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन करता है, उसका ऑटो सबमिट हो जाता है, या किसी वजह से वो आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उनको 0 मार्क्स मिला है। तो उन लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। Welcome to the Philo Tutor app. Here is how you can register and become a successful Philo tutor with these easy steps. Step 1. Sign up with your mobile number and enter your basic academic details for verification. Step 2. Try your first Philo tutor call. Don't worry, it's just a bot. Comfortable? Okay, let's proceed. Step 3. Upload your profile picture. The picture of your ID proof. Next, select the topics that you want to teach. Record the video introduction. Hello, this is Shivani Arora with the demo of how you are going to teach. And finally, submit. अब यहाँ पर बीटीयूपी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जो अनुपस्थित रहे थे। पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के छात्र बिना परीक्षा के पास। अब इस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं, और बीटीयूपी के सचिव ने इस बारे में क्या कहा उसको भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गड़बड़ी करके दिया है। देखिए यहाँ पर बड़े हेडिंग में लिखा है गड़बड़ी। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग फार्मेसी पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया है जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। यह कारनामा प्राविधिक शिक्षा परिषद के पोर्टल यूराइज पर किया गया है। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले कई अभ्यर्थियों को अच्छे अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया। यह मामला तब उजागर हुआ जब परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रों की पुनः परीक्षा कराने के लिए कई संस्थान आवेदन करने पहुँचे। यूराइज ने यह कारनामा अपने 100% परीक्षा परिणाम प्रसिद्ध के लिए किया है। पढ़ लिख कर परीक्षा देने वाले छात्र और बिना परीक्षा दिए हुए पास छात्रों के बीच इसने अंतर को ही मिटा दिया है। ऐसे में पॉलिटेक्निक से निकलने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा, यह सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने जो भी मतलब कि जिनका एग्ज़ाम छूट गया उनको भी पास कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हैं और जो नहीं दिए हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह गया है। तो बिल्कुल यह सवाल खड़ा हो जाता है कि पॉलिटेक्निक से निकलने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा। अब आपको बता देते हैं कि आपका जो बैक पेपर क्लियर हो गया है, जबकि जिनका एग्ज़ाम छूट गया है उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो बीटीयूपी की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है कि जिनका एग्ज़ाम छूट गया है या जिनका बैक पेपर वो क्लियर दिखा रहे हैं, उन सभी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप जैसे सेकंड सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में कोई बैक लग जाता है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में उसमें कोई बैक लग जाता है, तो उसका एग्ज़ाम जो होगा आपके अगले सेमेस्टर में होगा। जैसे मतलब कि इवन है तो इवन में होगा, ऑड है तो ऑड में होगा। ठीक है। अब देखिए एक बात निकल कर सामने आती है कि जिनको मतलब कि नकल वगैरह कर रहे थे, जिनको मतलब कि यूएफएम का केस में डाला गया था, जैसे ईमेल किसी के स्टूडेंट पे ईमेल पर नोटिस आया था कि आपको यूएफएम में डाला गया है, तो उन छात्रों को भी उत्तीर्ण कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूराइज ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग में यूएफएम में चिन्हित 5000 से अधिक छात्र छात्राओं को भी उत्तीर्ण कर दिया है। छात्र मतलब कि इसमें कह रहा है कि छात्रों में एक भी ऐसा नहीं मिला जिसको प्रॉक्टर साबित कर पाए हों कि वह नकल कर रहा था। ऐसे में सैकड़ों प्रॉक्टर द्वारा नकल के लिए चिन्हित करने पर भी सवाल उठता है। अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि प्रॉक्टर मतलब जो भी प्रॉक्टर थे वो साबित नहीं कर पाए कि वो कोई भी स्टूडेंट हो नकल कर रहा था। इसलिए नकल में चिन्हित किया गया था, जिनको यूएफएम लगाना था, उन सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि बीटीयूपी के सचिव जो सुनील कुमार सोनकर जी हैं, उन्होंने क्या कहा। देखिए उन्होंने कहा कि जो छात्र अनुपस्थित थे उनको उत्तीर्ण करने का फैसला परीक्षा समिति का है। रही बात दूसरे छात्रों के उत्तीर्ण करने की,
तो यूफएम के छात्रों का गहन परीक्षण के बाद ही उनको उत्तीर्ण किया गया है। कहने का मतलब है जब उनको जिस स्टूडेंट के ऊपर यूफएम लगा था उनका मतलब कि उनका क्या किया गया, वो मतलब कि अच्छे से चेक किया गया, लेकिन उनको नकल के श्रेणी में नहीं पाया गया, इसलिए उनको उत्तीर्ण कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है कि जो आपका बैक पेपर है, जिनका छूटा हुआ एग्जाम है, वो सब अगर आपको जितना नंबर मिल गया है उतना ही नंबर होगा, जितना आपको मिल गया उतने में संतोष करिए। बीटीयूपी ने किस आधार पर, मतलब कि जिनका एग्जाम छूटा था उनको किस आधार पर नंबर दिया है, ये केवल बोर्ड ही बता सकता है किस आधार पर नंबर मिला है। लेकिन अब आपके लिए यही न्यूज़ है कि आपका बैक पेपर और जो आपका छूटा हुआ एग्जाम है वो नहीं होगा। आप अगले सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए। लेकिन देखिए, जिन स्टूडेंट का इस सेमेस्टर में बैक लगा है वो भी परेशान ना हो, अगले सेमेस्टर मतलब कि इवेंट सेमेस्टर में उनका फिर से एग्जाम करा लिया जाएगा। तो अब तक के लिए मतलब कि ये न्यूज़ जो था फाइनल ईयर के लिए था, लेकिन यही चीज़ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी किया गया है। तो बिल्कुल हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एग्जाम जो छूटा हुआ है, बैक पेपर है, वो सब कुछ नहीं होगा, सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए। अब कोई न्यूज़ आता है बीटीयूपी की तरफ से तो आपको हम जल्द ही इन्फॉर्म कर देंगे।